Hi friends, welcome back to my channel. I am Kiran Maradia, certified career counselor from the University of California. आज हम बात करेंगे क्या जर्मनी में वाकई में फ्री एजुकेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में एजुकेशन टोटली फ्री है। जर्मनी में आपको यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज फीस या ट्यूशन फी पे नहीं करनी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे कोई भी ट्यूशन फीस कॉलेज फीस नहीं है। उनको अगर देना पड़ता है तो वो सिर्फ देना पड़ता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, और वो भी अप्रोक्स होता है 200 to 400 यूरोस पर सेमेस्टर। आज हम जो बात करेंगे वो है जर्मनी में एडमिशन कैसे लें। तो जर्मनी में एडमिशन के लिए ग्रेड, फिर आपका IELTS का स्कोर, ये सब बहुत ही बड़ा मैटर करता है। लेकिन कुछ 1 या 2 साल में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी बदलाव किया है। उन लोगों ने ओवरऑल अगर आप देखने जाओ तो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पे डिपेंड कर दिया है। उन लोग खाली ग्रेड नहीं देख रहे, ओवरऑल प्रोफाइल आपकी देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सबको दिमाग में यह सवाल आता होगा कि वाई एजुकेशन इज फ्री, जर्मनी में एजुकेशन फ्री क्यों। तो मैं आपको बात बता दूं कि जर्मनी का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी जो है वो टेक्नोलॉजी में आपको भी पता है कि दुनिया में सबसे आगे है। जर्मनी में ये लोग एजुकेशन जो है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। जर्मनी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग अगर स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं तो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे जॉब करेंगे, तो यहाँ की जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ी बड़ी है, उसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो उसके सैलरी और उसका टैक्स जो है वो भी पेड करेंगे, तो उससे गवर्नमेंट जो है उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो है रीज़न है कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री मिल रहा है जर्मनी में। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटी होती है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड अप्लाइड साइंस, ये 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल यूनिवर्सिटी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें मैक्सिमम जो होता है वो रिसर्च बेस्ड लर्निंग होता है, राइट। और दूसरा जो होता है वो अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस के अंदर जो भी लर्निंग होता है वो लर्निंग होता है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होता है। चलिए आज हम जो बात करेंगे जर्मनी की, उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि एक स्टूडेंट प्रोफाइल पिकअप करते हैं, राइट। उसके बाद उसके ऊपर पूरा हम लोग वर्क करके समझते हैं कि जर्मनी में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो से फॉर एग्जांपल आप हम लोग एक स्टूडेंट से मिस्टर दर्शन करके जो 7th सेमेस्टर में, राइट, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो एवरेज उनका CGPI का जो एवरेज है 6.5 to 7.8 के बीच में है, और उनको मास्टर के लिए जर्मनी जाना है। तो आइए हम ये जो प्रोफाइल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग दर्शन जो है उनका कोर्स सिलेक्शन करेंगे और कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जर्मनी जो है उसमें हर एक कॉलेज का एक गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ टाई अप है। 70 to 80% कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है उसके अंदर रजिस्टर है, उसको हम बोलते हैं यूनिआसिस्ट। वो यूनिआसिस्ट में हम लोग दर्शन की प्रोफाइल क्रिएट करके उसमें हम लोग उनके जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और उनका जो कोर्स सिलेक्शन है उसमें अप्लाई करेंगे। यूनिआसिस्ट जो है उसके अंदर पहली जो एप्लीकेशन रहेगी वो आपकी 75 यूरो रहेगी। उसके बाद हर एक एप्लीकेशन का आपको 30 यूरो दर्शन को पे करना रहेगा। अभी हमको देखना, हम देखेंगे दर्शन के ग्रेड। हम लोग मान के चलते हैं दर्शन का 7th और 8th सेम का जो एवरेज रहेगा वो 7.5 और 7.8 के करीब रहेगा। तो उसका ग्रेड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 7.5 और 7.8 इज इनफ टू गेट द एडमिशन इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इन जर्मनी। उसके बाद जो दर्शन को बनाना रहेगा वो बनाना होगा LOM, लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपको हर एक चीज़ लिखनी रहेगी कि आपका पर्पस क्या है जर्मनी में पढ़ने का। आप जर्मनी में पढ़ने के बाद जर्मनी जो है वो वहाँ पे आप जर्मनी को
कैसे बेनिफिशियल करोगे। तो ये सब पूरी चीज़ आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखनी रहेगी। उसके बाद जो रहेगा आपका वो आएगा LOR। LOR मतलब कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आप जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप दर्शन जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, तो दर्शन को वो कॉलेज से एटलीस्ट 2 प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद जो आएगा दर्शन की प्रोफाइल इवेल्युएशन में वो आएगा इंटर्नशिप। अगर दर्शन ने इंटर्नशिप की है तो उसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो ओवरऑल प्रोफाइल देखती है, ओनली ग्रेड्स नहीं देखती है। तो अगर उसने इंटर्नशिप की होगी तो उसका उनको एडमिशन में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर सपोज कि यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंटर्नशिप पे इतना फोकस नहीं होता है स्टूडेंट्स का, बिकॉज कि वो कॉलेज में इतना टाइम देना पड़ता है, उसको प्रोजेक्ट में इतना टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती है वो वर्चुअल इंटर्नशिप करवाती है, और वो भी होती है वीकेंड्स में। तो अगर वो कर लेंगे तो भी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर दर्शन को जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर वो कोई पेपर्स पब्लिश करते हैं। पेपर पब्लिश का मतलब है कि वो कोई ब्लॉग लिखते हैं, जो फील्ड में जो एकेडमिक में वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है उसी के रिलेटेड कोई भी एक आर्टिकल्स हो वो उसको पब्लिश करे आर्टिकल को, या फिर कोई ब्लॉग लिखे। ये सब चीज़ें अगर करेगा वो, तो दर्शन का जो प्रोफाइल रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर ये सब करने से उसके जो एकेडमिक में अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वो इग्नोर करती है, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ओवरऑल प्रोफाइल चाहिए, तो उसको बेनिफिट रहेगा। वो पब्लिश करने के लिए पेपर्स को वो रिसर्च गेट करके एक प्लेटफॉर्म है, या फिर पबमेड करके प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जाके वो एग्जाम्पल देख के कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस भी है, वो आपको एडमिशन में बहुत ही बड़ा मैटर्स करती है। बिकॉज कई बार हमने देखा है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई सर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है और गैप है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं पे हमको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसकी जगह पे वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि आपने जो फील्ड में पढ़ाई की है उसी फील्ड का आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है, और उसके बाद उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा है, तो आप मास्टर्स करने के लिए और आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाके आप करना चाहते हैं। उसके बाद में अगर आपसे बात करूँ तो एक्स्ट्रा करिकुलम, जी हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम में वो भी बहुत ही मैटर करता है। एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा करिकुलम में कुछ भी, एक्स्ट्रा करिकुलम में आप स्पोर्ट्स में अगर आगे हो तो भी वो आपको बेनिफिशियल है। अगर आपने कोई डिबेट्स है कॉलेज का, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो, वो भी आप जो है वो सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो। कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप या किसी समर प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है, राइट, तो उस सब में भी आपने जो भी किया वो पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट्स डाल के आप अपना प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो मुझे बताते हैं कि भाई अगर मैंने GRE का प्रेफरेंस किया, GRE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो वो उसमें काम आता है कि नहीं। GRE इतना मैंडेटरी नहीं है, कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वो GRE को कंसर्न करती है, लेकिन इट इज़ नॉट ए कंपल्सरी और इट इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट। हाँ, IELTS का रिक्वायरमेंट रहेगा आपका, बिकॉज अगर आप देखने जाओ तो IELTS जो है उसका 6.5 के अप्रोक्स आपका अगर स्कोर आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल करेगा। तो ऐसे कई पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम लोग दर्शन की जो प्रोफाइल है या फिर कोई स्टूडेंट्स की प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये जो आपको बताया ये पूरा गाइड था एक स्टूडेंट्स का प्रोफाइल लेके, कि वो कैसे एडमिशन प्रोसेस पूरा होता है, वो एडमिशन में वो क्या क्या चीज़ें वो मैटर करती है, कि जिसके थ्रू जो प्रोफाइल है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और हाँ, और एक चीज़ कि अगर स्टूडेंट्स के पास ग्रेड अच्छे नहीं है तो भी स्टूडेंट को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ग्रेड्स कम है, 5.5 CGPI या 6 CGPI है, तो आपके लिए भी फ्री एजुकेशन है जर्मनी में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको जर्मन टोट प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जर्मन का C1 लेवल तक लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। वो आप इंडिया में भी कर सकते हैं या जर्मनी जाके आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका पहले कंडीशनल लेटर लेना पड़ेगा,
लेटर के बाद आप वहाँ पे जाके आप C1 तक पढ़ाई करने के बाद आप आपका मास्टर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप वहाँ पे इसको प्ले करके आपके दोस्तों को दिखाइए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, तो हम आपका कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आपका सॉल्यूशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज में भी आप लाइक करके फॉलो कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आते हो जर्मनी के या और किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो ऐसे ही आपको मिलते रहेगी पूरी गाइडेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।